हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। A1 कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिया है जो कि स्क्वायर एंड क्यूब के बेसिस पे रहेगा। स्क्वायर रूट भी रहेगा, इसमें क्यूब रूट भी रहेगा। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितने भी एग्जाम आप देखोगे तो स्क्वायर से, क्यूब रूट से क्वेश्चंस आते हैं और बड़े बड़े नंबर रहते हैं, उसका स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ता है। तो मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का जो ट्रिक्स है ना, मैं पिछले वीडियो में सिखा रखा है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो जाके देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज आपने कहीं से भी निकालना सीख लिया है, ट्रिक से सीख लिया है, तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिनको अगर नहीं निकालने आता है वो देखेंगे तो थोड़ा सा उनको तकलीफ होगी। ठीक है, फिर भी मैं इसमें एक एक चीज़ें बताऊंगा। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। जो कि आज का सेशन जो रहेगा ना, आपको स्क्वायर एंड क्यूब के बेसिस पे रहेगा। स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट के बेसिस पे रहने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे। और आज का जो सेशन रहेगा सी पर में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस पूछे गए हैं या आने वाले रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है वो हर टाइप का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तब वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है हम लोग का रूट ओवर 10 से 24, देख सकते हो स्क्वायर रूट 10 से 24, स्क्वायर रूट 1024 भागा रूट वाट है, तो मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ, यहाँ पे रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स में मैंने सिखा रखा है कि आप लोग क्या करना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट का 2 डिजिट को अलग करोगे, अलग करने के बाद इसका यूनिट अंक देखोगे तो इकाई स्थान पे यहाँ पे क्या है, 4 है। तो किसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 देगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो कोई भी संख्या होगा उसका लास्ट अंक क्या होने वाला है, लास्ट अंक या तो 2 होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिखता हूँ, लास्ट अंक या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 4 होगा। अब ये बच गया हमारा 10, तो 10 देखेंगे 10 से नीचे किसका स्क्वायर होता है, तो 10 से नीचे क्या होता है, 9 होता है, जो 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये 3 मेंटली ये 30 के नियर बाई है और ये 40 के, सॉरी ये 8 होगा, 8 यहाँ पे। ठीक है, ये 30 के नियर बाई है और ये देखोगे तो ये 40 के नियर बाई है। तो 40 का 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900 आता है। ठीक है, ये मेंटली होना चाहिए आप लोग का। और 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 आता है। तो ये देखोगे 10 से 24 जो है ना, 900 के आसपास है, 1600 के आसपास नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 38 नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट 32 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 32। ये डिवाइड है तो भागा हो जाएगा यहाँ पे रूट एक्स, और 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखोगे तो ये भागा में उतर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 32 बराबर क्या हो गया, 2 गुने रूट एक्स हो गया, और 2 से इसको काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। देन 16 बराबर क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। अब ये रूट इधर आता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर। देन एक्स इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। आप देख सकते हो इसका आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, 256 आने वाला है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फास्ट में करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारे कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है। जिन्होंने नहीं सीखा है वो जाके जरूर देखे, और जिनको आता है तो उनको तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिनको अगर ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ पीछे का मेरा वीडियो देखेंगे, सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट जाननी पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए, मान ले कहीं पे आपको मिल जाएगा 3.982 मिल गया और 92.364 ये मिल गया। अब देखो पॉइंट को कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं, पॉइंट को कैसे हटाते हैं। तो क्या करते हैं ना, ऊपर में देखेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और नीचे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट नीचे हो और सेम नंबर ऑफ डिजिट ऊपर हो तो पॉइंट ऐसा ही क्या हो सकता है, ये खत्म हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3, 9, 8, 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 9, 2,
364 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, आप लोग का ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ पे तो बराबर था, लेकिन जहाँ पे बराबर नहीं होता है उसको कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 7.2345 अपॉन 6.23 हो गया। अब देखो ऊपर देखोगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट है। ऊपर में 4 अंक है पॉइंट के बाद, और नीचे देखोगे तो कितना अंक है, सिर्फ 2 ही अंक है। तो जिधर जितना कम होता है ना उतना जीरो डाल के पॉइंट खत्म करते हैं। मतलब नीचे 2 जीरो कम हो रहा है, 2 डिजिट कम हो रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट को हम लोग उड़ा देंगे। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72345 अपॉन कितना हो जाएगा, 62300 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही है कि जिधर पॉइंट के बाद जिधर जितना अंक कम होता है ना उतना जीरो डाल के पॉइंट को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और बराबर रहता है तो ऐसे ही क्या होता है, पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की ओर यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को क्वेश्चन दिख जाएगा। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। रूट ओवर क्या है यहाँ पे 36.1 है अपॉन 102.4 है। अब देखोगे इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 361 अपॉन 1024 हो जाएगा। क्लियर। अब देखोगे 361 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 19 का होता है। मैं ऑलरेडी बताया था कि आपको 25 तक स्क्वायर निकालने याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो किसका होता है, 32 होता है। ठीक है, तो 19/32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ट्रिक सिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बनवाने आया हूँ। तो जिन्होंने ट्रिक्स वगैरह नहीं सीखे वो जाके जरूर सीख ले, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे रखा है क्वेश्चन 16 बाई रूट ओवर 16 बाई 0.16 है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है रूट ओवर 16 बाई 0.16 है। अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पॉइंट है ही नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो बाद में पॉइंट हम लोग दे सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पे 2 जीरो डालेंगे और पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो 1600 बट्टा कितना हो जाएगा, 16, और 16 से ये कट जाएगा 100 बार में, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फाइनली हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिया है, ज्यादातर पॉइंट वाले क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि पॉइंट में ज्यादातर बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे देख के थोड़ा सा डर जाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 0.441 इंटू 0.729 इंटू 0.1936 अपॉन, ठीक है, 0.1764 इंटू 0.9 इंटू 0.484 होगा। ठीक है, अब देखिए अब गिनना चालू करो आप, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है आप ये गिनना आपको, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे भी देखोगे तो 3 अंक हो गया, यहाँ पे देखोगे तो 4 अंक हो गया। टोटल मिला के ऊपर में देखोगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 10 अंक है। नीचे देखो 4 अंक ये हुआ, और ये कितना हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया। और देखोगे तो कितना हो गया यहाँ पे, और ये 3 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, टोटल मिला के देखोगे तो 4 3 7 1 8 अंक हो गया। मतलब 2 डिजिट नीचे कम है, तो 2 डिजिट नीचे कम है तो नीचे हम लोग 2 जीरो डालेंगे। अब जीरो डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, कहीं पे डाल सकते हो। और ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आती है ना तो आप मैं बताता हूँ, ये 441 है तो 441 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 729 है तो 729 हो जाएगा, और गुना देखोगे तो 1936 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में करोगे तो ये 1764 हो जाएगा, 1764, और गुना देखोगे तो ये 9 हो जाएगा, और गुना देखोगे तो 484 हो जाएगा। अब हमको 2 अंक 2 जीरो नीचे डालना था, आप चाहो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। ज़्यादा नहीं समझ में आए तो 2 जीरो डालने का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 100 नीचे देके
कर दो, ऐसा ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद स्क्वायर रूट निकालो, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 41 का स्क्वायर रूट, सॉरी 21 का है। फिर ये देखोगे तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 27 का है, ठीक है। ये देखोगे तो 1936 जो है ना किसका स्क्वायर रूट है। अब देखिए थोड़ा सा मैं स्क्वायर रूट भी निकाल देता हूँ, ये बड़ा है, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। लास्ट में आया है 6, तो या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। 19 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये भी 4 और ये भी 4 होगा। अब ये देखोगे तो ये 40 के आसपास है, ये देखोगे तो ये 50 के आसपास है। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, ठीक है, 2500 होता है। अब 2500 होता है तो नियर बाई 1936 जो है किसके नियर बाई है, 1600 के नज़दीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 44 का हो जाएगा, ठीक है, ये 44 का हो गया। फिर ये देखो ये 1764 है, तो लास्ट का 2 अंक अलग करो। तो लास्ट का 2 अंक है, हमको 4 चाहिए, तो 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, या तो 8 के स्क्वायर में 4 आता है। अब ये 17 है, तो 17 से छोटा स्क्वायर किसका होगा, 4 का, यानी 16, यानी यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। ये देखोगे तो ये किसके नियर बाई है, 40 के, और ये किसके नियर बाई है, 50 के। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, 2500 का। अब ये 1764 किसके नियर बाई है, 1600 के नियर बाई है, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। 9 का तो आपको पता है 3 होता है, 484 का कितना होता है, 22 होता है, और 100 का कितना होता है, 10 होता है। अब इसको काट पीट दो, 21 दूना कितना होगा, 42, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, और 9 तिरका कितना होगा, 27, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा फाइनली कितना, 9/10, यानी 0.9 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.9, ऑप्शन सी जो हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैंने ये सारे ट्रिक्स मैंने बता रखा है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके प्लीज देख ले, तो आपको अच्छे से समझ में चीजें आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे लोग को जीरो देने में कंफ्यूजन हो जाता है, जीरो कैसे हम लोग देते हैं, तो कुछ नहीं करना है। देखो जीरो कैसे दिया जाता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कभी भी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लो कि मान लो यहाँ पे 20 का क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर ही देख लो। पहले स्क्वायर करते थे क्या होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, और 2 जीरो के बदले में क्या करते हैं, जब स्क्वायर रहता है तो 1 के बदले में 2 जीरो देते हैं। जैसे यहाँ पे 200 रहेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 जीरो है तो इसका डबल यानी 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 4 जीरो हो जाएगा। वैसे ही क्यूब में होता है, क्यूब में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 20 का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, यहाँ पे 1 जीरो होता है उसका 3 गुना जीरो होता है, तो ये 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर 200 का क्यूब निकालना है, 2000 का ही निकालना है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 3 जीरो होता है क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना आपका आंसर आएगा। वैसे ही सेम इसमें भी होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर मान लो कि इसका हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मान ले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2 जीरो के बदले में 1 होगा, जब स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 रहता है। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो है तो उसका आधा हो जाता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है 3 गो जीरो के बदले में 1 जीरो होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो क्यूब रूट अगर लगाते हैं यहाँ पे क्यूब रूट, तो 3 जीरो के बदले में 1 जीरो, फिर ये 3 जीरो के बदले में 1 जीरो, फिर ये 3 जीरो के बदले में 1 जीरो, तो ऐसा होता है। मतलब क्यूब रूट में क्या होता है, क्यूब और क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं, एक बदले में 3 होता है, और स्क्वायर रूट में 1 के बदले में 2 होता है, और ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं पे बना देता हूँ मैं। अब देखिएगा 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो ये तो 3 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा 27 का, ठीक है, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लिखा रहा है। 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे काउंट कर लो कि 27 के बाद कितना जीरो है, तो कितना जीरो है 27 के बाद, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, तो 3 गो जीरो के बदले में 1 जीरो आएगा, फिर ये 3 गो जीरो के बदले में क्या आएगा 1 जीरो आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 जीरो के बदले में 1 जीरो ये हो गया, और 3 जीरो के बदले में 1 जीरो ये हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें ध्यान रखो, ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। पॉइंट वाला भी मैंने सिखा रखा था, आप लोग जाके देखोगे तो वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा कि पॉइंट वाला भी मैंने स्क्वायर या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो छोड़िएगा नहीं, आप लोग जाके वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। बेटर रहेगा आप लोग एक बार देख के पढ़ोगे, क्योंकि उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है।
अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये देखिए क्यूब रूट 5.832। तो हम मैंने बताया था पॉइंट को आप भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ और आराम से इसका पहले क्यूब रूट निकालो। पॉइंट को भूल के क्यूब रूट निकालोगे तो क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट अलग करते हैं और लास्ट का अंक क्या है, यहाँ पे यूनिट अंक क्या है, इकाई अंक 2 है। तो 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में आता है 2 आता है, ठीक है ना। 8 का क्यूब करते हैं तो कोई भी संख्या उसका अंक के लास्ट क्या रहेगा, 8 रहेगा। और 5 से छोटा क्यूब किसका होता है, तो 1 का। 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 5 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 का। अब यहाँ पे 18 आएगा। अब बेसिकली रहा हम लोग को पॉइंट देने का। तो पॉइंट में क्या रहता है, जब क्यूब रूट रहता है ना तो 3 गो अंक के बदले में क्यूब रूट के बाद 1 गो अंक होता है, ठीक है। तो 1 अंक देंगे पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो क्यूब रूट निकलने के बाद 1 अंक देंगे, ठीक है। तो 1 पे क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.001728 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये 12 का क्यूब है, मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमको देना है पॉइंट, तो आप देखिएगा ध्यान से 3 गो अंक के बदले में 1 गो अंक होगा, पॉइंट से स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा। तो टोटल कितना अंक चाहिए हमको, पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए, तो 1 अंक और ये 2 अंक, तो ये क्या होगा 0.12 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपको 1.8, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये क्वेश्चन है रूट ओवर रूट 225 रूट, ठीक है, बाय रूट 225 डिवाइड बाई 0.15। अब बताओ सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कितना होगा 15 होगा, और 15 बाई 0.15 हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो डाल दो और पॉइंट को खत्म कर दो, ठीक है, पॉइंट खत्म हो जाएगा। और 15 से इसको काट दोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, आपका 100 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन जो लिया है ना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लिया है कि बच्चे एग्जाम में कन्फ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, ठीक है। आप वैसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन है क्यूब रूट 40 गुने 8 गुने 12 बटा 4 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो आप क्या करो, ये देखो स्क्वायर रूट निकलने वाला रहता है तो स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, नहीं निकलने वाला है तो सबसे पहले इसको कैंसल आउट करना है, कैंसल आउट करो, काट पीट कर लो। 4 से कटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। 5 से करोगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। और ये 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यही बोला आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पे बोला हुआ है। तो यहाँ पे पहले ही मैं स्क्वायर रूट दे देता हूँ, 0.081 अपॉन 0.0064 गुना 0.484 बटा 6.25 हो गया, ठीक है। अब गिनना शुरू करो तो यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे भी 3 अंक है। टोटल मिलाकर ऊपर कितने हो गए, 6 अंक हो गए। नीचे देखोगे तो 4 अंक है और इसके यहाँ पे देखोगे तो 2 अंक है। नीचे भी मिलाकर टोटल हमको 6 अंक हो गए। तो पॉइंट ऐसे ही उड़ जाएगा आपको, तो पॉइंट ऐसे ही उड़ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ऊपर में 81 बटा 64 गुना 484 बटा 625। अब इसको करोगे तो 81 का कितना होता है 9, 64 का कितना होता है 8, 484 का होता है 22 और 625 का होता है 25, ठीक है। अब 2 से इसे कट जाएगा ये 4 बार में और 2 से कट जाएगा 11 बार में। 11 9 99, ठीक है, और 25 चौका 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99/100 नहीं है, पॉइंट में है, तो ये हो जाएगा 0.99 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाता हूँ, बार बार लिखने की क्वेश्चन क्या जरूरत है, यहीं पे मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट के बाद जितना अंक है ना उसको गिनना है आपको। यहाँ पे देखोगे तो 3 अंक है,
ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 3 अंक है और यहाँ पे देखोगे तो 3 अंक है, टोटल ऊपर में 9 अंक है। ठीक है ना, 9 अंक है। ठीक है, नीचे देखोगे तो यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ पे भी 1 अंक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे भी 9 अंक और ऊपर भी 9 अंक। तो सीधा यहाँ से पॉइंट उड़ाइए और सॉल्व करिए। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 81 गुना 324 गुना 4624 बट्टा कितना होगा ये 1.5625 इंटू, सॉरी पॉइंट कहाँ से आ गया, 81 इंटू 324 इंटू 4624 अपॉन 15625 गुना 289 गुना 729 गुना 64, ये हो गया। अब इसको देख लीजिए, निकालने वाला है तो 81 का कितना होता है 9, 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, और ये 46 24 है, तो इसको निकालना पड़ेगा हमको। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट हम लोग क्या करो, अलग कर लो। तो लास्ट का 2 डिजिट अलग करोगे तो लास्ट में 4 है, तो या तो 2 का स्क्वायर 4 होगा या तो 8 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, अब ये 46 से छोटा स्क्वायर क्या होता है 36, जो 6 का होता है, इसलिए 62 हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। अब ये देखोगे तो ये 60 के आसपास है, तो 60 का स्क्वायर 3600 होता है। और ये देखोगे तो ये 70 के आसपास है, ये क्या होता है 4900 होगा। ये सब मेंटली होना चाहिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो अब देखोगे 4624 ज़्यादा नज़दीक किसके है 3600 के कि ज़्यादा 4900 के, तो देखोगे 4900 के नज़दीक है, इसलिए 62 खत्म, ये 68 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 68 हो गया। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे निकालना है 156 का। तो 156 में देखोगे तो लास्ट का 2 डिजिट अलग करेंगे तो लास्ट में 5 आया, तो 5 अकेला सिर्फ 5 में आता है। और 156 के नीचे कौन सा स्क्वायर होता है 144, जो कि 12 का होता है, तो ये हो जाएगा 125। तो ये 125 का है, तो ये हो गया 125 गुना 289 17 का होता है, 729 27 का होता है, 64 का 8 होता है। ठीक है, अब इसको काट पीट कर दीजिए, 17 चौका कितना होगा 68। ठीक है, 9 तिरका 27, ठीक है, 6 तिरका 18, ठीक है, अब 4 दूना 8, ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3/125 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो 3/125 कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। देखो अगला जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पॉइंट का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि पॉइंट में ज़्यादा बच्चे लोग का कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने पॉइंट का ले लिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब पॉइंट का यहाँ पे देखिए कहानी वहीं पे आ गई हम लोग को। पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे तो है ही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखोगे तो नीचे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो नीचे देखोगे तो आपको कितना लगेगा, आपको 4 1 5 3 8, ऊपर बचा, ऊपर है टोटल कितना 5 अंक और नीचे कितना है आपको 8 अंक है। तो ठीक है, अब नीचे यहाँ पे पॉइंट हम लोग उड़ाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 95, ये कितना हो जाएगा 85 और ये कितना हो जाएगा 756 बटा 17 हो जाएगा ये, और गुना 19 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 21। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे 8 गो है, ऊपर 5 गो है, तो 3 गो कम पड़ रहा है। ठीक है ना, तो 3 गो कम पड़ रहा है तो 3 जीरो ऊपर देना है, 1 दे के 3 गो जीरो डाल दीजिए, कहानी खत्म। अब इसके बाद जो करना है कर लीजिए, जो निकलने वाला हो निकाल लीजिए, नहीं तो पहले काट लीजिए। अब काटने वाला काम करते हैं हम लोग। ठीक है, 19 पच्चे कितना होता है 95, 17 पच्चे क्या होता है 85। ठीक है, और कटने वाला है क्या 7 से कटेगा क्या, ये 7 तिरका 21 होगा, 7 एकम 7, 7 8 56, ये हो गया। अब फिर ये कट जाएगा 36 से। ठीक है, फाइनली अब देखोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा। तो ये तो भाई 4 1 5 3 8 ठीक है, और ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना फाइनली 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 और 36 का कितना होगा 6। और इसको देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसा कि 100 गुना क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। तो 100 का कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10
10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो बेचारा ये अंदर ही रह जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने सिखाया है। तो क्या हो जाएगा, 5 छक 30 दैया कितना हो जाएगा, 300√10 हो जाएगा। ये आपका आंसर है क्या, कहीं पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर फाइनली नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बार बार चीजें वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितनी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ ना, वो फ्लुएंटली एकदम ट्रिक्स बेसिस से आसान तरीकों से मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है। जितने भी बेसिक मैथ का लेक्चर मैंने लिया है ना, उसमें एक एक चीजें मैं तोड़ तोड़ के बताया हूँ। ठीक है, ये कैसे 10 गुने 100 गुने 10 किया, ये सब मैंने सिखाया है। आप लोग जाके बिल्कुल जाके देखो, जिनको समझ में आ रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसे पढ़ाई होती है। आप कहीं पे बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई भी टॉपिक उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया, आप उसको रिलेट करो। मैथ का वही कहानी है। मैथ एक चैप्टर समझ में आता है तो आगे 5 चैप्टर बन जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप एक भी अगर कॉन्सेप्ट छूटता है ना तो लगता है कि हम लोग 5 साल भविष्य में चल रहे हैं, फ्यूचर में चल रहे हैं। तो वैसा नहीं होगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट जाननी पड़ेगी, तब जाकर मैथ बनाओगे तो आपको मैथ आएगी। ऐसा नहीं है कि भाई पीछे का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया और आगे बढ़ गए तो वो चीज़ें नहीं आने वाली है। लगेगा कि बा हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। आप एक बार मैथ को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ऐसा करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से शुरू हो गए तो वैसा कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जितना मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पॉइंट का लिया है कि पॉइंट में बच्चे लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए ना मैंने पॉइंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा लिया है। अब देखिएगा यहाँ पे रूट वर्ब एक बार लिखता हूँ मैं, 961 है प्लस 9.61 है प्लस 0.961 है प्लस 0.0961 है। ठीक है, प्लस 0.000961 है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया है, बट यहाँ पे पॉइंट बच्चे लोग को कमांड में है कि नहीं है, एग्जामिनर बस उतना चेक करना चाहता है। जिसको पॉइंट अगर कमांड में है उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। मैंने बोला था पॉइंट से डरना नहीं है। सबसे पहले बिना पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालो, तो बिना पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये किसका आएगा, आप चेक कर लो, आप लोग देख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये लास्ट का 2 डिजिट अलग हो, लास्ट में 1 है तो या तो 9 होगा, 1 का स्क्वायर होगा लास्ट में 1, या तो 9 का स्क्वायर होगा। ये 9 जो है देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 का ही स्क्वायर है आप लोग का। ठीक है, तो 3 ही लिख दो, इससे छोटा बड़ा क्या मतलब है। ये 31 देखोगे 30 के आसपास है 900, और ये 40 के आसपास है, कितना हो गया 1600। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये 900 के आसपास है ये वाला, इसीलिए इसका 31 हो जाएगा। मतलब सब में 31 होगा, पॉइंट हम लोग बाद में डालेंगे भाई, 31 होगा, ये भी क्या होगा 31 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इतना ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो पॉइंट से बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.1 होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या गो है, 4 गो है, तो 4 का आधा कितना होता है 2, यानी 2 का पेयर बना के 1 अंक, और ये 2 का पेयर बना के 1 अंक, यानी 0.31 होगा। यहाँ पे देखोगे तो 2 का पेयर बनेगा तो 1 अंक, ये 2 अंक, और ये कितना होगा 3 अंक। 2 के बदले में 1 देते हैं तो 3 अंक चाहिए, 1 2 और 1 और कम पड़ रहा है तो 1 0 डाल देंगे, और पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 0.031 होगा। अब इसको ऐड करना है, और बहुत सारे बच्चे पॉइंट में भी ऐड थोड़ा सा फंसते हैं, तो वो भी देख लो। यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे 31 है, 3.1 है, 0.31 है, और 0.031 है। देख लो, दशमलव जो होना चाहिए ना एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए, एकदम ध्यान रखिएगा, दशमलव इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चाहिए तो सब जगह 0 डाल सकते हो, नहीं चाहिए तो आपको मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 1 कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे 1 ये होगा, और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 34.441 ऑप्शन डी जो आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आराम से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा, और जो चीजें मैं अभी तक बता रहा हूँ पीछे सारी चीजें मैंने बता रखा है, यही मैं प्लान करके बना रहा हूँ आप लोग के लिए वीडियो, कि जो भी आगे पढ़ाऊँ पीछे का कंसेप्ट मैं बताते चलूँ। नहीं तो हो सकता है मैं आगे का भी वीडियो बना सकता हूँ, 1-2 क्लास में रिकॉर्ड किया हुआ मेरा वीडियो है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का है वो रिकॉर्ड किया था तो मैंने डाल दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे डायरेक्ट लेके जाऊँगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा और एक एक चीज़ें पढ़ाऊँगा, जिसको मतलब लगे वो
पीछे का वीडियो देख के फिर आगे बढ़ो आप लोग, फिर आप लोग को देखो मैथ कैसे स्ट्रांग नहीं होता, मैथ से कैसे आपको डर भागता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पॉइंट वाला लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चन है नहीं। ये देखिए, अब देखो कि यहाँ पे क्या है हम लोग का 1.21 है। चलो एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन को, 1.21 इंटू 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11 है। अब पॉइंट के बाद देखो कितना अंक है, आप लोग देखना है। यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, नीचे भी 3 अंक, ऊपर भी 3 अंक, तो पॉइंट इसी भी उड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 121 गुने 9 और बट्टा 11 गुना क्या हो जाएगा 11। 11 से काटोगे तो 11 बार में कट जाएगा, ये 11 से 11 कट जाएगा, बचा फाइनली कितना आपके पास 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। 3 कहाँ है आपको ऑप्शन सी में दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये भी कमाल के क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको चेक करना चाहता है बेचारा कि आपको क्यूब रूट में आपको दशमलव इधर उधर करने आता है कि नहीं आता है। बाकी इसमें कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। आपको तो मैंने बोला ही था कि 20 तक आपको क्या करना है, क्यूब निकालना आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे क्यूब रूट 5832, ठीक है, प्लस क्यूब रूट 5.832 प्लस यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 0.005832 प्लस क्यूब रूट कितना हो जाएगा क्यूब रूट 0.000 कई को जीरो है भाई 4 1 5 को जीरो है। ठीक है, 50 फिर क्या 5832 हो गया। अब देखोगे तो आपको बताया था 20 तक क्यूब याद रखना चाहिए। तो ये जो है ना ये 18 का क्यूब है। ठीक है, अब 18 हो गया। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी 18 ही होगा, ये भी बेचारा 18 ही हो जाएगा, ये भी बेचारा 18 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी है। अब हमको पॉइंट देना है, इसमें तो पॉइंट लगेगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के पेयर के बदले में 1 पॉइंट होगा, तो यहाँ पे 1.8 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 3 के बदले में 1 अंक और ये 2 अंक। अब 2 अंक चाहिए, 1 2, यहाँ पे 0.18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो कोई गो अंक है, यहाँ पे 4 गो और ये 5, 9 गो, तो 3 3 का है 1 अंक 2 अंक और ये क्या होगा 3 अंक, 1 2 0 पॉइंट यहाँ पे 0.18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 18, 1.8 और 0.18 और 0.018 हो जाएगा। ठीक है, 8 का 8 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 19.998 ये ऑप्शन, सॉरी ये 19.998 ये नहीं होगा, 998 ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, अब देखोगे तो थोड़ा सा आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो ये 625 का स्क्वायर रूट है तो ये तो 25 ही होगा, बट्टा 21 है तो 21 लिख दो, ये 24 है तो 24 ही होगा, ये 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 होगा, ये 21 है तो 21 लिख दो, ये 576 है तो 24 लिख दो। ठीक है, अब इसको काट पीट कर दो, 21 से 21 काट दो, 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 24 से ये 24 में कट जाएगा। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए, यहाँ में भी क्वेश्चन आप लोग को वही चीज़ें है, आपको दशमलव वाला तकलीफ दे तो आप लोग को सारी झंझट दशमलव वाला से ही होती है। ये देखिएगा क्वेश्चन आपके पास क्यूब रूट 4.2875 है और ये डिवाइड है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 100 डाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 अंक है और नीचे पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं है, तो 4 अंक है तो 4 को 0 डालिए यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया और क्या हो जाएगा 4 गो अंक ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को क्यूब रूट निकाल देना है आप लोग को। ठीक है, फाइनली हो जाएगा 42875 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 को 0 है तो 6 को 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालने गए तो क्यूब रूट के लिए लास्ट का 3 डिजिट अलग करते हैं तो ये आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखोगे इससे क्यूब कौन सा है 3 कम है, और ये देखोगे तो ये 3 0 है और 3 0 6 0 हो गया, मतलब 2 को 0 रहेगा एक के बाद, यानी 0.35 रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने सिखा रखा है, आप लोग जाके जरूर देखो, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपको इसी तरह फास्ट बनाने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन
प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें करना क्या रहता है ना, लास्ट से निकाल के पीछे ऐड करते चलते हैं। मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद जो निकलेगा इसमें ऐड करेंगे, फिर फाइनल निकालेंगे। देखिए मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है। 248 रूट 52, अब इसका स्क्वायर निकले क्या हो गया, 12 हो गया। ये 248, अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 64, ठीक है। और ये देखोगे तो 248, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 होगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 256, यानी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीछे से आप लोग स्क्वायर रूट निकाल के जोड़ते चलिए। ये कितना हो जाएगा, 2496 प्लस रूट 4 एंड इसका निकालोगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिएगा, इसको इसमें जोड़ मत दीजिएगा क्योंकि ये अलग है, दिख रहे हैं ना, छोटा है ये। आप लोगों का ध्यान रखना, पूरा यहाँ से यहाँ तक रहता तब हम लोग जोड़ देते थे, ठीक है। 2496 और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 प्लस 14। नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। अच्छा, मतलब जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से तो ऑप्शन में भी नहीं करेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा 2452, ठीक है। तो ये पूरा ही है, ठीक है, ये पूरा ही है, ठीक है। मुझे लगा था नहीं है, आप लोग देख लीजिए, ये पूरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2496 प्लस रूट 4 प्लस 144 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये बैठ नहीं रहा था, 2496, अब ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को 2496, इसका स्क्वायर निकालोगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50 होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए सेम क्वेश्चन वैसे ही है आप लोग के लिए, पीछे से क्या करना है, ऐड करते चलना है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली इसको कर देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा आराम से। देखिए ये 64 का कितना होगा, 8 होगा। 8 ले जाकर इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 529। 529 का निकालेंगे तो कितना होगा, ये 529 23 का होता है। चलो नीचे में करता हूँ, 23 का होता है। अब 23 लाख इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 1024, मेंटली होता है। 1024 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 32 होगा। अब 32 लेकर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1681 हो जाएगा। 1681 जो होता है किसका होता है, 41 का होता है। अब 41 इसमें जाकर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 जब ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, 7744 हो जाएगा। और ये जी इसका स्क्वायर रूट जो होता है ना, ये होता है 88 होता है। आप लोग निकाल के देख लेना, मैं ट्रिक से बता रखा हूँ आप लोग को। 88 आपका किधर ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं सारी चीज़ें बता रखा हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाके देखो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अब देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को वहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बस यही कहानी है इसमें। अब देखो ये करोगे मल्टीप्लाई, अब देखो इसको मैं करता हूँ, 54 इंटू 48 पूरा है ये, गुना 36 और इसका कितना होगा, 4 होगा, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 54 गुना 48 और इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 54 गुना 48 और इसका करोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 से इसको गुना कर दो भाई, 54 गुना 12 बटे 96 के 6, अब 12 चौका 48 और 9 कितना होता है, 57, 576 हो जाएगा, ठीक है, 576। और फाइनली 576 का स्क्वायर रूट निकालेगा तो ये हो जाएगा, ये किसका होता है, 24 का होता है, ठीक है ना। तो 54 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये 78 आ रहा है। सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो 24 चौका कितना होता है, 96 और 24 पच्चे कितना होता है, 24 पच्चे 120 और 9 कितना, 129। ये 1296 जो होता है ना, ये 36 का स्क्वायर रूट होता है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा कितना, 36 का, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सेम वैसे ही है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन था, थोड़ा सा पीछे 2 क्वेश्चन पहले कराया था, इसको ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग का अच्छा ही क्वेश्चन है,
ध्यान से देखना है आप लोग को, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसका बड़ा वाला का स्क्वायर निकालेंगे, सोचेंगे इतना बड़ा स्क्वायर तो आपने सिखाया नहीं है, आपने तो 125 तक स्क्वायर सिखाया था, तो बाबू वैसे नहीं बनने वाला है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, तो इसी पे बनेगा ये, ठीक है। तो ये देखिए ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी 272 प्लस 128, ठीक है, और ये 272 माइनस 128, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बेचारा 400, और ये हो जाएगा कितना, माइनस करोगे तो 128, 144 होगा। यहाँ पे 4 था तो ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है। तो ये 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 20 हो जाएगा, और 44 का 144 का कितना होता है, 12 होता है, 12 दूना 24 होता है, 240, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा 240। देखिएगा आराम से समझिएगा। देखिए आप लोगों को लगता हो कि मैं इतना फास्ट पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते बहुत मस्त हो लेकिन आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हो। अरे भाई फास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, इतने फास्ट अगर नहीं बनाते हो तो आपका एग्जाम हॉल में कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा सा फास्ट बनाओ, और फास्ट कैसे होगा, प्रैक्टिस करके, पीछे जो कंसेप्ट बनाया उसको जाके देखो, प्रैक्टिस करो, आराम से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना आराम से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने स्क्वायर रूट सॉरी क्या बोलते हैं सर्च एंड एसिस में भी कराया था, कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 + 25/144 इक्वल्स टू 1 + x/12। अब फ्रैक्शन का एडिशन कुछ बच्चे क्या करेंगे, 25/12 कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले इसके अंदर जो है ना इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये करोगे तो 144 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2500 के 169 हो जाएगा, ये बट्टा का जोड़ है, कुछ नहीं है, और मैंने सिखाया है। अब बोलोगे सर एक एक तोड़ के यहाँ पे सीखा हो, तो यहाँ पे एक एक तोड़ के सीखने लायक आप लोग नहीं हो। 12 कम 12 और प्लस x हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा अब 13 और इसका हो जाएगा 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 + x अपॉन कितना 12। ये 12 12 कट जाएगा, 12 आ जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा, तो 13 - 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, और ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग का अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या है, √x अपॉन √196 इक्वल टू कितना है 18/14 हो जाएगा। ये √x है तो √x हो जाएगा, 196 14 का हो जाएगा, इक्वल्स टू 18 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 14 कट जाएगा, और √x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18, और रूट जाएगा तो इधर क्या होगा स्क्वायर होगा, देन 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 324 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज देखिए टोटल 25 मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों के लिए, और ये सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डेसिमल वाला क्वेश्चन था। डेसिमल में बहुत सारे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और नहीं अच्छा लगे तो जो मर्जी वो करना। थैंक यू।